बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये वीडियो आज बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हम कैसे HTML के अंदर फॉर्म टेबल बना सकते हैं। यानी हम कोई भी फॉर्म बना सकते हैं, चाहे वो एडमिशन फॉर्म हो या किसी भी किस्म का फॉर्म हो। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ ज़ाकिर खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेयर करियर। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों मैंने HTML ओपन कर लिया, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी, लेकिन आज मैंने जो इजाफा किया है वो है इसके अंदर फॉर्म टैग का, ठीक है। फॉर्म टैग मैंने यहाँ पर ओपन भी किया है और नीचे क्लोज भी किया है। टाइटल के अंदर यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, मैंने यहाँ पर फॉर्म लिख दिया है। तो BG कलर मैंने इसको सिल्वर दिया है, ये भी आपको पता होगा। तो इसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट नेम, ठीक है, हम इसमें नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, ईमेल डालेंगे और क्वेरी टेबल बनाएंगे और उसके बाद सबमिट और रीसेट का टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम कर देते हैं जी, यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ मैं कितना रखना चाहता हूँ, मैं फ़ॉन्ट साइज़ रखना चाहता हूँ जी, फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए जी 6 का। फ़ॉन्ट साइज़ हमने 6 दे दिया। कलर दे देते हैं जी, कलर इज़ इक्वल टू ग्रीन रखना चाहते हैं, कलर इज़ इक्वल टू, चलें आप ग्रीन ही कर दें, कलर इज़ इक्वल टू ग्रीन हो गया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फर्स्ट नेम अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं, जो आप रखना चाहें जी। फर्स्ट नेम। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर फुल स्टॉप डालना चाहते हैं या कुछ भी डालना चाहते हैं, उसके बाद एक ब्रेक टैग लगाएंगे, ठीक है। ब्रेक टैग लगा दिया, ब्रेक टैग एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद अब इसके लिए हमने टेबल बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जी इनपुट टाइप, ठीक है। इनपुट टाइप हमने टाइप कर दिया इसके अंदर। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर लिखेंगे इसके अंदर टेक्स्ट और साथ हम आकर यहाँ पर दे देंगे नेम, ठीक है। यहाँ पर नेम की हेडिंग दे देंगे, नेम। और नेम हम क्या रखते हैं जी, नेम इज इक्वल टू कर देते हैं जी, अब यहाँ पर फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम, चलिए फर्स्ट नेम हो गया। फर्स्ट नेम के बाद ब्रैकेट क्लोज हो चुकी है और साथ हम क्या कर देते हैं, ब्रेक टैग लगा देते हैं, एक ब्रेक टैग लगा दिया, एंटर कर देंगे। इसके बाद दोस्तों फ़ॉन्ट साइज़ अब हम लास्ट नेम के लिए करते हैं, ठीक है। लास्ट नेम के लिए आप सबसे पहले आपको बता देता हूँ, अभी तक Ctrl+S कर लेते हैं, ये सेव करके देख लेते हैं कि जी हमारी फ़ाइल में क्या चेंजेस आई हैं। तो दोस्तों ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये ठीक नज़र नहीं आ रहा। तो फर्स्ट नेम, यहाँ पर आप अपना नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दरअसल हम इस तरह का फॉर्म बना रहे हैं। तो वापस मैं आ जाता हूँ HTML के अंदर, HTML के नोटपैड के पर आने के बाद यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मैंने कलर दिया है ग्रीन कलर में हटा देता हूँ, ठीक है। ग्रीन यहाँ पर रेड कर लेते हैं और Ctrl+S करते हैं। अब जाकर देख लेते हैं जी अब चेंजेस क्या आई हैं। तो ये अब बिल्कुल ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। फर्स्ट नेम हो गया, ठीक है। फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पर यूज़र जो है अपना नाम लिखेगा और इसके बाद अब नोटपैड में आ जाते हैं। नोटपैड में आने के बाद यहाँ पर जो हमारी कोडिंग है वो करते हैं स्टार्ट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कर लेते हैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ इज इक्वल टू सेम, वही प्रोसीजर हमने फॉलो करना है। फ़ॉन्ट साइज़ इज इक्वल टू पैटर्न फॉलो करना है, कलर इज इक्वल टू ग्रीन। ये आपको इसी तरीका बता देता हूँ, आप क्या करें, यहाँ पर आके इसको काट दें, ठीक है। काटने के बाद आप पहली लाइन को जो यहाँ से क्या कर लें, इसको आप कॉपी कर लें, Ctrl+C और यहाँ पर आकर दें Ctrl+V कर दिया हमने। अब इसमें चेंजेस क्या करनी है, चेंजेस यहाँ पर फर्स्ट नेम से हम क्या कर देंगे, लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम कर देंगे यहाँ पर LAST, लास्ट NAME। सो लास्ट नेम कर दिया इसके अंदर, बाकी चेंजेस कुछ भी नहीं है। अब चौथी लाइन पे चले जाते हैं। चौथी लाइन पे जब जाएंगे तो हमने क्या करना है, सेम सेकंड लाइन हम कॉपी कर देते हैं और उसके अंदर चेंजेस कर लेंगे, ठीक है। इस लाइन को हमने कॉपी किया, Ctrl+C और यहाँ पर आगे कर देंगे Ctrl+V के बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम है तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, लास्ट नेम, ठीक है जी, LAST, लास्ट नेम, कैपिटल में कर लेते हैं जी, लास्ट नेम। तो यहाँ पर लास्ट नेम हो गया। अब पांचवी लाइन में हम क्या करते हैं,
5वीं लाइन में अगर आप ईमेल का बॉक्स डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कॉन्टैक्ट का जितने आप डाल सकते हैं जिस तरह एडमिशन फॉर्म में होते हैं। मैं जैसा आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये फॉर्म किस तरह बनता है, तो ये मैं आपको 2 ही शो करवा कर दे देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस किया हमने और यहाँ ब्राउज़र पर आकर यहाँ से करेंगे रिफ़्रेश और ये लास्ट नेम। अब यहाँ पर देखें मैं आऊँगा तो यहाँ पर कर्सर जो है इस फॉर्म पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह फॉर्म बनते हैं दरअसल में। तो इसके अलावा मैं अभी यहाँ पर चाहता हूँ जी मैं यहाँ पर बनाऊँ सबमिट का, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर क्या करूँ, सबमिट और रीसेट का वो भी डाल दूँ, बॉक्स भी डाल दूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए हम करते हैं जी इनपुट टाइप। आपने साथ देखना है जी, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर SUMIT सबमिट सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है। वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट हो गया जी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसी तरह लास्ट लाइन में जाएंगे, यहाँ पर हम कर लेते हैं इनपुट टाइप, ठीक है। टैग डाल देंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट और इसको भी हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर कर लेते हैं। और इसके बाद इनपुट टाइप रीसेट और वैल्यू, इसको भी हम वैल्यू देंगे जी, इवॉल्व हो गया वैल्यू। तो ये वैल्यू इज इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, रीसेट। तो इसे भी हमने रीसेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज के बाद आपको यहाँ पर नीचे नज़र आ रहा होगा हमने क्या किया है, ये बाकी टैग्स हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, कंट्रोल एस कर देते हैं और कंट्रोल एस करने के बाद अपने ब्राउज़र में जाके देख देते हैं, यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ से सबमिट कर सकते हैं, यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, यहाँ पर नाम शाम लिख सकते हैं। तो इसी तरह आप जितने बॉक्स बाकी और डालना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये बताना मकसद था हमारा कि कैसे हम फॉर्म टेबल बना सकते हैं, कोई भी किसी भी किस्म का आप फॉर्म बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह इसके अलावा आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग और HTML का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।